अगर बुरे वक्त में कोई आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उसके ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ध्यान से पूरी सुनी तो 1 मिनट में ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक व्यक्ति था, वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा एयरपोर्ट पर। उसे कहीं जाने की जल्दी थी क्योंकि उसे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था और शायद वो कॉन्फ्रेंस उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वो हवाई जहाज में बैठा अपनी सीट पर और हवाई जहाज उड़ गया। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर बाद तूफानी बारिश की वजह से जो हवाई जहाज का कैप्टन था उसने ऐलान किया, हवाई जहाज के रेडियो सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें नज़दीक के ही एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। उसने हवाई जहाज उतारा, वह व्यक्ति हवाई जहाज से निकला, कैप्टन के पास आया और शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट बहुत कीमती है जहां उसने पहुंचना है। पास ही एक दूसरा मुसाफिर खड़ा था, उसने उसे पहचान लिया और कहा, डॉक्टर पटनायक, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो यहाँ से आप टैक्सी करके मात्र 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। उसने कहा ठीक है, उसका धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर रवाना हो गया। लेकिन आंधी, तूफान, बारिश, बिजली इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि टैक्सी वाले को टैक्सी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे वो टैक्सी चलाता रहा। अचानक जो है टैक्सी वाले को ये एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। डॉक्टर जो है टैक्सी से नीचे उतरा और उसने सामने वाले घर का गेट खटखटाया। अंदर से किसी की आवाज आई कि गेट खुला है, आप अंदर आ जाओ। वह अंदर गया तो उसने देखा एक बुढ़िया जमीन पर आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। बुढ़िया ने कहा कि आप बैठ जाइए। तब उसने कहा कि माँ जी, अगर आपके पास मोबाइल हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बात करनी है। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, कहाँ फोन मिलेगा, यहाँ ना बिजली है ना फोन। आप बैठ जाइए, सामने चरणामृत रखा है, आप उसे पी लीजिए ताकि रास्ते की थकान दूर हो जाए। कुछ फल भी रखे हैं, आप खा लो ताकि आगे का रास्ता तय करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी, कुछ शक्ति भी आ जाएगी। अब डॉक्टर ने उसका धन्यवाद किया, यानी कि बुढ़िया का, और चरणामृत पीने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया के पास ही एक छोटा बच्चा कंबल में लिपटा हुआ है। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उस बच्चे को हिला देती है। जब बुढ़िया का पाठ पूरा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि माँ जी, आपके व्यवहार और एहसान ने मुझ पर जादू जैसा असर किया है। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मौसम साफ हो जाए और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, कौन किसकी मदद करता है, करने वाला सब परमात्मा है। तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है और यही ईश्वर का आदेश है। कहते हैं कि मैं जो भी दुआ करती हूँ वो हमेशा कबूल होती है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है और ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही कबूल हो जाएगी। लेकिन आज मैंने एक दुआ और की है। तब डॉक्टर ने पूछा, माँ जी, कौन सी दुआ? तब उसने बताया कि ये पास जो बच्चा कंबल में लिपटा हुआ पड़ा है, ये बीमार है, ये मेरा पोता है, ना इसकी माँ जिंदा है ना इसके पिता। एक डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई भयंकर रोग हो गया है और वो इसका इलाज नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल एक ही नामी डॉक्टर कर सकता है। हाँ, क्या बताया था उसका नाम? हाँ, डॉक्टर पटनायक। लेकिन बेटा, मैं उस डॉक्टर को कहाँ ढूंढने जाऊं? मुझे तो पता ही नहीं है, और अगर मैं ढूंढ भी लूं तो पता नहीं वो इसका ऑपरेशन करेगा या नहीं करेगा। अब मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरी ये मुश्किल भी आसान कर दे। बुढ़िया की ये बात सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था।
वह भरे हुए गले से बोला कि माँ जी, तुम्हारी एक दुआ ने क्या से क्या कर दिखाया। उसने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान में बिजलियां पौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि खींचा हुआ मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। एक दुआ कबूल करने के लिए भगवान ये कुछ भी कर सकता है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तो बेटा, भगवान सर्वशक्तिमान है, उससे लो लगा कर तो देखो। जहां इंसान बेबस हो जाता है वहां ईश्वर की कृपा शुरू होती है। तो कहानी तो आपको अच्छी लगी होगी। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।